नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी करो, चाहे डीएड की तैयारी करो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें, 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है, तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं, वो सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास रहने वाली है तो पूरा क्लास अंत तक जो है देखिएगा और प्लीज जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है भाई, आपकी दृष्टि में समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है भैया? आपकी दृष्टि में समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण बताइए क्या है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर याद रखिएगा, सामान्यतः सबके साथ संबंध रखना, लोगों से विशेष संबंध ही ना रखा जाए, केवल कुछ लोगों से संबंध, ये तो गलत है। अपने विश्वसीय सबके साथ जो है संबंध रखना, ये होता है सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण समाज के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खुद जवाब देने का प्रयास करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप सड़क पर जा रहे हो, ठीक है, अपने आप को एक टीचर समझिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे भाई? बताओ भाई, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? जाके आप भी लड़ाई का मजा लोगे खड़े होकर के? नहीं, बताओ भाई आप क्या करने जाने वाले हो अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं? पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे। चलो भैया ये तो अलग की बात होगी, पुलिस को सूचित करेंगे वो बात की बात है। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। कि रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे तो भाई क्यों दूसरों को इकट्ठा करोगे यार? झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे, हाँ, बशर्ते वो शराबी ना हो, नहीं तो शराबी वराबी होंगे तो भैया फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। बट ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है कि झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत कराने का प्रयास करेंगे। तो ये उत्तर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए, ये तो बिल्कुल मत करना, चुपचाप से नीचे करके रास्ते, ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो है क्या करते हैं भाई, वहीं खड़े होकर ये चलो भाई ले आएंगे चिप्स, ले आएंगे कोल्ड ड्रिंक, बैठ जाएंगे, अब तो मजा लेना है, झगड़ा कर रहे हैं तो लोग, हाँ, मूवी का सीन मिल गया आपको। संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं, संसार में आपको अधिकतर लोग कैसे प्रतीत होते हैं? चलिए भाई, बिल्कुल स्वार्थी, सारे लोग तो स्वार्थी नहीं दिखते होंगे। बात अलग है आपके आसपास लोग स्वार्थी रहते हो। सहयोगपूर्ण, जो बिना स्वार्थ के सहायता हेतु तत्पर हैं, सारे लोग तो ऐसे भी नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं, मतलब कुछ ही लोग ऐसे दिखते हैं। तटस्थ, जो लोग को हित अहित से बिल्कुल संबंध नहीं रखते, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल एकदम इंट्रोवर्ट ही बंदा हो कि एकदम आपसे ना आपका ना हित चाहता हो ना आपका बुरा चाहता हो, ऐसा भी नहीं मिलते, बहुरंगी मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनके प्रकृति के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। आपके विचार से नहीं भाई, विचार के योग्य ऐसा नहीं है भाई, नहीं तो ये दोस्त लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के विषय में कुछ भी नहीं कहा सकता है। तो आपके विचार से ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है कि लोगों के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते, बट हाँ, जिससे आप मिलते जुलते हैं उनके विषय में कुछ तो कह ही सकते हैं। अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, केवल अपने परिचितों पर ही विश्वास किया जा सकता है। इन चारों में अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन ज़्यादा सही है वैसे। ठीक है, मेरे हिसाब से बी सही है। आंसर मतलब आयोग ने आंसर जो है सी माना है कि भैया अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, जो नहीं भाई लोगों के विषय में कुछ नहीं कहा सकता। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही आज के समय को देखते हुए, बट आयोग पॉजिटिव आंसर लेता है इसलिए उसने सी माना था। ठीक है, बट कोई नहीं, आपके पेपर में आएगा तो जो ज़्यादा पॉजिटिव आपको दिखेगा उसी पे टिक करना है।
यदि आपके पड़ोसी भैया क्या कर रहे हैं भाई, रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है आपके पड़ोसी का, तो आप क्या करोगे भैया, बताओ। पहला ऑप्शन है तबीयत खराब होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, डॉक्टर हो का, हाँ कि तबीयत खराब काहे हुआ, क्यों हुआ, कि तब उसको दवा देने वाले हो, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है अन्य पड़ोसियों को तुरंत खबर करेंगे, अरे यार आपको पता चल गया उसकी तबीयत खराब है तो दूसरों को कहीं जाके परेशान करोगे तुम, ये भी गलत हो जाएगा। निकटवर्ती डॉक्टर के पास या अन्य चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जाएंगे, जी हाँ ये कर सकते हो, ठीक है ये आप कर सकते हैं, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आपको ये करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो, भाई आप खुद बताओ सोच करके अपने किस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हो। पहला है सर्वदा आपका मनोरंजन किया करे, बोर हो जाओगे यार, सही बता दो, जो हमेशा मतलब आपको एंटरटेनमेंट, मतलब आप दुखी भी, मतलब आपके का मूड किसी और चीज़ के ऊपर खराब है या आप कहीं बिजी हो, आपको आके हाँ भाई चलो हंसो हंसो, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, ये भी नहीं। पठन पाठन में रुचि रखता है, धार्मिक क्रियाकलापों में अधिक समय व्यतीत करता है, सर्वदा अहिंसा के वहाँ पर चलता है। आप देखो टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, आई नो कि आप आप उस मित्र को सर्वाधिक पसंद नहीं करेंगे, आधे से ज़्यादा लोग जो पठन पाठन में रुचि रखता हो, बट आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इसी पे टिक करना है, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना है, आयोग भी आपके उत्तर को सही माने इस तरीके से जवाब देना है, ठीक है, एकदम वही सोच के मत जवाब देना। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, नहीं तो आधे लोग भैया ए जवाब लगा, अपने हिसाब से नहीं जवाब देना है कि हाँ आपको जो अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया है तो आप क्या करेंगे, ऐसा बहुत लोग होते हैं, हाँ ठीक है, अगर आपका मित्र मतलब कई कई लोग ऐसे ही नाराज हो जाते हैं कुछ वो लेकर के, हाँ तो क्या है उसे प्रसन्न करने का प्रयास करें, काहे करोगे यार, हाँ? पागल हो क्या, कुछ है नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़, आप या उसके लिए कोई मदारी वाले डमरू क्या बंदर तो हो नहीं कि बस उसको प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, वो आपका मित्र है, ठीक है, आपके माता पिता तो है नहीं, उससे बात ही नहीं करेंगे, ये भी गलत बात है, मतलब ऐसा भी नहीं है बात ही मत करो, उससे बात करके अपनी गलत फहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, जी हाँ ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपके मित्रों से आपका संबंध मधुर बना रहे, आपके विचार से इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है भाई, आपके मित्रों से आपका जो संबंध है वो कैसा बना रहे भाई, मधुर बना रहे, आपके विचार से सर्वाधिक जो इसका कह सकते हैं आवश्यक क्या है, मित्रों की सर्वदा प्रशंसा करो, नहीं भाई ये आप फिर अच्छे मित्र नहीं कहलाएंगे, अगर आप सदैव प्रशंसा करते हैं उसकी, बुराई पे भी प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर आप उसके अच्छे मित्र नहीं हैं। ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए, बी ऑप्शन सही लग रहा है कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ क्या हमेशा सही है कि संबंध मधुर अगर बनाना है तो ये जो आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने उन्होंने जवाब दिया है भैया ए बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं भाई क्या कह रहा है, आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित हो, आप चाहते हैं कि आपका मित्र जो है उस परिवार से संबंधित हो भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जिसमें बड़े बड़े राजनेता उत्पन्न हुए हो, आज लोग तो यही चाहते हैं कि भाई नेता के यहाँ चाचा विधायक है हमारे, तो ये दोस्तों चाचा विधायक है हमारे यही बोलोगे, नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति हो, साहित्य और कला के बड़े पूजा, देखो फिर से आप टीचर बनने जा रहे हैं तो किस पे जब फोकस करेंगे, टीचिंग लाइन पे फोकस करेंगे जिसमें साहित्य और कला के बड़े बड़े पुजारी हों, एक सही टीचर बनने के लिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। आपकी मानसिक योग्यता को जो है वो देखता है कि आप किस प्रकार का जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा की है, आप क्या करेंगे भाई, उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों की फल की सूचना यथा समय देंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करना यही चाहिए, अगर आपके मित्र का पत्र आता है तो आपको करना यही चाहिए, लेकिन करते नहीं है लोग, उसको ऐसे इग्नोर करते हैं। आपके पत्र को ये ज़्यादा लोग करते हैं कि उसके पत्र को एक और रख देंगे, उत्तर तक न देंगे, ये ज़्यादा लोग करते हैं। आप असमर्थता व्यक्त करते हो, उसको पत्र लिख देंगे आप उसको इस आशय का व्याख्यान देंगे, किसी से इस प्रकार के काम की आशा ही आप क्यों करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। सभा सोसाइटियों में आप क्या है जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना आप, भाई जो सोसाइटी है सभा है वहाँ लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि आवश्यक समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, मानसिक विकास और समाज भी, बिल्कुल सही बात है, सामाजिकता ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सामाजिकता में सहायक होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बताते हुए चलिएगा।
इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बेईमानी व धोखाधड़ी को आप क्या समझते हैं भाई? बेईमानी को, धोखाधड़ी को आप क्या समझते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं भाई बेईमानी के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा भैया, बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा भाई। क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। हाँ, आपकी राय में खुशामद करना क्या होता है भाई? आपकी राय में खुशामद करना बताइए क्या होता है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो खुशामद करना एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक कला है, हर एक के बस की बात नहीं है। स्वार्थ सर्वथा त्याज्य है, तरक्की करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं भाई, देखो खुशामद कभी कभी करना भी जरूरी होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है आयोग ने इसका उत्तर जो है आपका बी सही माना, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा क्या गया भाई? पूछा गया आपसे यहाँ पर कि आप रात्रि, क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को, आप रात्रि में अपने टीवी पर रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके कुछ रिश्तेदार मिलने आते हैं, तो आप क्या करोगे? टीवी बंद कर देंगे और स्वागत करेंगे? करना तो यही चाहिए। लेकिन और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर है, मतलब हमको और भी ऑप्शन मिले, उसको पढ़ लेते हैं कि टीवी की आवाज़ कम करेंगे, वैसे ज़्यादा से बात करेंगे, उन्हें भी कार्यक्रम देखने को कहेंगे। तो हाँ, ये एक ऑप्शन है। इससे क्या हो सकता है, मे बी आपका रोचक कार्यक्रम उनको भी रोचक लग सकता है। जैसे कपिल शर्मा शो आ रहा है, आप देख रहे हो, आप चाहते हो उसको मिस नहीं करना चाहते हो, तो आप ये एक काम कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि भैया ये कह सकते हो। अगर वो नहीं मानते फिर कोई बात नहीं भाई, चलो उनके साथ लग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक ट्राई मारने में क्या जा रहा है। ठीक, यह ज्ञात होने पर कि आपका जो साथी है वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, तो आप क्या करेंगे भाई? अगर आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है तो बेसिकली आप क्या करेंगे? बताइए, फटाफट बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है बच्चा, तो याद रखिएगा सिंपली उसे उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे। ऑब्वियस सी बात है, डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने डी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। बस इतने ही क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है भाई, क्या कह रहा है कि प्रायः कार्यालय के सम्मुख ठेलों पर खुले व कटे फलों की चाट बिकते देखते हैं, अन्य खाने की वस्तुएं भी खुली रहती हैं, आप क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, इच्छा होने पर अपने लिए सफाई से चाट बनवा खाएंगे, इच्छा होने पर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। भाई खाने का मन है तो खाओ ना भाई, खाने और पीने में पीछे नहीं हटना चाहिए। नगर पालिका में संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में लिखेंगे ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। देखो आयोग इसी को सही मानेगा, ठीक है लेकिन इतना कोई करने नहीं जाता है। ठीक है, बेचारा है, कोई रोजी रोटी चला रहा है, तो उसको एक बार जाके समझा सकते हो मेरे हिसाब से ना, उसको जाके एक बार समझा सकते हो, उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसे मत करो। ठीक है, इससे जो है बीमारियां फैल सकती है। बट आयोग ने इसको सही माना है क्योंकि आयोग को यही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसे लगी प्लीज़ डू कमेंट एंड अपने इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जो है जरूर कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद सेशन में आप सभी को जुड़ने के लिए।